मान्यवर काशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? कांशीराम को भारत रत्न कांग्रेस का सियासी प्रयत्न। ये प्रस्ताव आया है बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी फोरम की तरफ से और ये प्रस्ताव है भारत रत्न हेतु मांग पत्र। तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मायावती का राहुल पर निशाना, सम्मान सिर्फ सियासी बहाना। अखिलेश का 27 प्लान, जुबा पर कांशीराम। 27 में योगी से टक्कर, विपक्ष का दलित चक्कर। 65 साल ये लोग राज कर, तभी इनको कुछ याद नहीं। 27 का संग्राम, किसके कांशीराम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कांशीराम नाम की गूंज है, लेकिन इस बार चर्चा बहुजन समाज पार्टी की नहीं बल्कि उन दलों की है जो कभी मान्यवर कांशीराम के कट्टर विरोधी माने जाते थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अचानक कांशीराम के लिए प्रेम और सम्मान जाग गया है। राहुल गांधी लखनऊ के मंच से कांशीराम की तारीफ कर रहे हैं। जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। तो अखिलेश यादव उनकी जयंती को पीडीए दिवस यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के रूप में मना रहे हैं। सवाल उठता है, ये अचानक आया हृदय परिवर्तन है या 2027 की सत्ता का समीकरण? उत्तर प्रदेश में 21% दलित वोटर किसी भी दल की किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों ने दिखाया कि गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ झुका है। अब विपक्षी दल इसी सेंधमारी को और गहरा करना चाहते हैं। कांशीराम के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को अब राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक के रूप में दोहरा रहे हैं। लेकिन ये कांशीराम प्रेम मायावती के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। मायावती ने इसे छलावा और वोट की राजनीति करार दिया है। उनका तर्क साफ है, जिस कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, जिस सपा ने कांशीराम के नाम पर बने जिलों और यूनिवर्सिटी के नाम तक बदल दिए, वे आज उनके सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? विपक्षी दलों की रणनीति साफ है, मायावती के हाशिए पर जाने का फायदा उठाकर दलितों को ये समझाना कि असल में कांशीराम का मिशन अब उनके हाथों में है। क्या राहुल और अखिलेश का ये दाव मायावती के किले को पूरी तरह ढहा देगा या फिर कांशीराम के असली वारिस की लड़ाई में मायावती अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाएंगी? 2027 का रास्ता इसी दलित सियासत से होकर गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो कभी मान्यवर कांशीराम के कट्टर विरोधी माने जाते थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अचानक कांशीराम के लिए प्रेम और सम्मान जाग गया है। राहुल गांधी लखनऊ के मंच से कांशीराम की तारीफ कर रहे हैं तो अखिलेश यादव उनकी जयंती को पीडीए दिवस, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के रूप में मना रहे हैं। सवाल उठता है कि अचानक आया हृदय परिवर्तन है या 2027 की सत्ता का समीकरण? विशेष में आज इसी पर विश्लेषण करेंगे किसके कांशीराम। मान्यवर काशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और लखनऊ का रास्ता दलित बस्तियों से।
लेकिन 2027 के महासंग्राम से पहले यूपी की राजनीति में एक अजीब सा बदलाव दिख रहा है। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कभी बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम की धुर विरोधी थी, आज उन्हीं के नाम पर सामाजिक परिवर्तन और पीडीए के नारे लगा रही है। आखिर क्यों अचानक राहुल और अखिलेश में कांशीराम के लिए प्रेम जाग गया है? क्या ये वाकई सम्मान है या 21% वोट बैंक पर कब्जे की जंग? नहीं, जब मानवर साहब जिंदा थे तो उनके हर मानवर साहब के सामने ये कांग्रेस समाजवादी के लोग रोड़े अटकाते रहे हैं। आज उनके विचारों पर कैसे चल सकते हैं? जिस दल के लोगों ने मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, तो वो मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये एक ड्रामा है, उनका नाटक है, ये बहुजन समाज समझ रहा है। यूपी में दलित आबादी लगभग 21 से 22% है। 403 में से 86 आरक्षित सीटें हैं। यूपी में दलित वोटर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, सत्ता की चाबी है। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 86 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन करीब 150 सीटों पर यह हार जीत तय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। गैर जाटव दलितों का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की ओर झुका। इसी बदलाव ने सपा और कांग्रेस को यह भरोसा दिया है कि अगर वे कांशीराम की विरासत पर दावा ठोकें तो मायावती के बचे खुचे वोटर्स पर कब्जा जमा सकते हैं। ये प्रस्ताव आया है बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी फोरम की तरफ से और ये प्रस्ताव है भारत रत्न हेतु मांग पत्र। सेवा में कांग्रेस के वरिष्ठ आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, मान्यवर कांशीराम साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से मांग पत्र। क्या ये सभा इसका समर्थन करती है? तो ये प्रस्ताव पास हुआ कि मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कांशीराम की जयंती को इस बार विपक्षी दलों ने किसी उत्सव की तरह मनाया। कांग्रेस की रणनीति, राहुल गांधी अब कांशीराम के उसी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को जितनी आबादी उतना हक के रूप में पेश कर रहे हैं। कांग्रेस खुद को दलितों के पुराने घर के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। सपा का पीडीए दाव, अखिलेश यादव ने बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी को फ्रंट पर रखा है। वे दलितों को ये संदेश दे रहे हैं कि 1993 में मुलायम कांशीराम की जो जोड़ी बनी उसकी असली विरासत अब सपा के पास है। हम सब चाहते हैं कि माननीय कांशीराम जी को भारत रत्न मिले। बसपा के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। मायावती ने कांग्रेस और सपा पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया है। मायावती ने पलटवार किया है कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो आज कांशीराम का सम्मान कैसे कर सकती है। लेकिन मुश्किल ये है कि विपक्ष ने मायावती को भाजपा की बी टीम बताकर उनके वोटर्स में भ्रम पैदा कर दिया है। 2024 में बसपा का शून्य पर सिमटना और वोट शेयर का गिरना इस बात का प्रमाण है कि दलित युवा अब विकल्प तलाश रहा है। तो क्या 2027 में कांशीराम के नाम पर दलित वोटर अपनी वफादारी बदलेंगे? सच तो ये है कि अब लड़ाई सिर्फ नाम की नहीं बल्कि हक की है। भाजपा भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है और अपने सबका साथ सबका विकास दाव से जवाबी हमला कर रही है। लेकिन एक बात साफ है, राहुल और अखिलेश का एक कांशीराम प्रेम यूपी की सियासत को एक त्रिकोणीय मुकाबले की ओर ले जा रहा है, जहां मायावती के लिए अपनी विरासत बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बसपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। मायावती ने कांग्रेस और सपा पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। मायावती ने पलटवार किया है कि जिस कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो आज कांशीराम का सम्मान कैसे कर सकती है। आखिर कैसे मायावती इस त्रिकोणीय लड़ाई में अपने वोटर्स को बचा कर रखेंगी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दौर था जब मायावती ने न केवल दलितों को वोट की ताकत सिखाई बल्कि उन्हें सत्ता के शीर्ष तक मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन अब पिछले कुछ हालिया चुनाव के नतीजे के बाद हाथी की चाल सुस्त पड़ गई है। जहां कांग्रेस और सपा अब कांशीराम की विरासत पर दावा ठोक रहे हैं, वहीं मायावती अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। कैसे किंग मेकर पार्टी आज हाशिए पर खड़ी है, समझना बेहद जरूरी है। कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, लेकिन उसे सत्ता का स्वाद मायावती ने चखाया। 1993 में सपा के साथ गठबंधन और फिर 1995 में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी घटना थी। उन्होंने दलितों को शासन तक पहुंचाया, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ धीरे धीरे गवा भी दिया। प्रशासन में दलितों की भागीदारी बढ़ाई, अंबेडकर ग्राम जैसी योजनाओं से जमीनी बदलाव किए। 2007 में उन्होंने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये उनके राजनीतिक करियर का शिखर था। आज श्री राहुल गांधी जी का कोई मौका नहीं ऐसा मौका छोड़ते जहां पे वो हमारे समाज को टटोलने की कोशिश करते हैं। आज वो कसम खाते हैं कि अगर मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी नेहरू जी के समय में होते तो उन्हें नेहरू जी मुख्यमंत्री बनाते। मैं जब ये ऐसी बातें और ऐसी उनकी स्टेटमेंट सुनता हूं तो मैं उनसे पहले तो पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी, जो आप कह रहे हैं कि अगर मान्यवर साहब नेहरू जी के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते, परंतु हकीकत तो यह है कि हमारे मान्यवर साहब वो हैं जिन्होंने इस समाज को उठाया। बीएसपी के पतन की शुरुआत 2012 से हुई। इसके मुख्य कारण थे जमीनी जुड़ाव की कमी, मायावती का कैडर से दूर होना और केवल प्रेस नोट के जरिए संवाद करना, गैर जाटव दलितों का बिखराव। भाजपा ने बड़ी रणनीति के साथ गैर जाटव दलितों पासी कोरी खटिक को अपने पाले में कर लिया और इससे बीजेपी को बड़ा चुनावी फायदा भी मिला। युवा नेतृत्व का अभाव, नई पीढ़ी के दलित युवा अब केवल पहचान नहीं बल्कि नौकरियों और संसाधनों में हिस्सेदारी भी चाहते हैं। जहां बसपा पिछड़ गई, हालांकि आकाश आनंद को आगे लाकर मायावती ने इसकी भरपाई की कोशिश तो की, लेकिन ये बस विवादों का पुलिंदा भर बनकर रह गया। बी टीम का टैग, विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि मायावती भाजपा की मदद कर रही हैं, जिससे मुस्लिम और युवा दलित वोटर छिटक कर सपा कांग्रेस की ओर चले गए। अभी तो कांशीराम साहब याद आ रहे हैं, फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये नकली महापुरुषों को मानने वालों के सपने में भी आएगी। मेरी बात को आप याद रखना। अब जब 2027 नजदीक है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अचानक कांशीराम भक्त बन गए हैं। कांशीराम जयंती पर सपा ने पीडीए दिवस मनाया और कांग्रेस ने लखनऊ में कांशीराम के सम्मान में बड़े आयोजन किए। मायावती चुप नहीं बैठी, उन्होंने सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए कहा, ये वो दल हैं जिन्होंने कांशीराम के जीवित रहते उनका अपमान किया और उनकी मृत्यु पर राजकीय शोक तक घोषित नहीं किया गया। उन्होंने सपा को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने जिलों के नाम बदले और कांग्रेस को घेरा कि उन्होंने अंबेडकर को संसद पहुंचने से रोका था। बहुजन समाज बनाओ अभियान के लिए समर्पित किया था और उन्होंने कहा कि केक काट करके मेरा जन्मदिन न मनाया जाए, बल्कि इस दिन समीक्षा की जाए कि कितना बहुजन समाज हम जोड़ने में बनाने में कामयाब हुए हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इसको अपने कंधों पर लिया है। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया था, उसको 2007 से 12 और 14 आरएसएस के छोड़े हुए जो घुसपैठिए थे वो वहां पर घुसपैठ कर गए और उन्होंने बहुजन समाज को विखंडित करने का काम किया। मायावती के लिए चुनौती बड़ी है। उन्हें न केवल अपने वोटर्स को वापस लाना है, बल्कि कांग्रेस सपा के कांशीराम नैरेटिव को भी ध्वस्त करना है। क्या 2027 में बहन जी का जादू फिर चलेगा या यूपी की दलित सियासत अब नए वारिसों के हाथ में होगी, ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बीजेपी ने भी न सिर्फ अखिलेश यादव के पीडीए की कार्ड तैयार करने पर फोकस किया है, बल्कि काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की है। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ की राष्ट्रवाद के फैक्टर ने बीजेपी को इस वोट बैंक में न सिर्फ मजबूत किया है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति की वजह बीजेपी फ्रंट फुट पर है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर दलित वोट बैंक किसके साथ है। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने विपक्षी खेमे में नई जान फूंकी है, लेकिन 2027 के रण के लिए भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी है जिसका मकसद न सिर्फ दलित वोटर्स को मजबूती से बीजेपी के साथ जोड़ना है, बल्कि सपा कांग्रेस के कांशीराम प्रेम की काट ढूंढना भी है। चलिए जानते हैं योगी का वो मास्टर प्लान क्या है। कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं? कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं? कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं? और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। विपक्ष ने 2024 में संविधान खतरे में है का नैरेटिव सेट किया। भाजपा अब इसकी काट संविधान गौरव अभियान से कर रही है। योगी सरकार का विजन साफ है, संविधान की रक्षा के साथ साथ बाबा साहब के 5 प्रमुख स्थानों यानी पंच तीर्थ का विकास। भाजपा का मानना है कि केवल प्रतीक नहीं बल्कि योजनाओं का सीधा लाभ दलितों को सपा के करीब जाने से रोकेगा। पीएम आवास, उज्ज्वला और मुफ्त राशन के सबसे बड़े लाभार्थी दलित समाज से ही हैं। सभी सम्मान, सभी जातियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। सभी जातियों को अपना हक लेने का अधिकार है। सभी जातियों को सम्मान से जीने का अधिकार है। किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं। योगी आदित्यनाथ की रणनीति 2 स्तरों पर है। पहला, उपजातियों पर फोकस। जाटव वोट बैंक पर मायावती की पकड़ ढीली होने का लाभ सपा उठा रही है, लेकिन भाजपा गैर जाटव दलितों जैसे पासी, कोरी, खटिक, वाल्मीकि को पूरी तरह अपने पाले में रखने के लिए काम कर रही है। दूसरा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण और वाराणसी में संत रविदास मंदिर का भव्य विकास, ये कदम सीधे दलितों की आस्था को हिंदुत्व से जोड़ते हैं ताकि वे पीडीए के जातीय समीकरण में ना उलझे। भाजपा ने अपने दलित मंत्रियों और विधायकों को सीधे मैदान में उतारा है। 2027 के लिए दलित मित्र और बस्ती संपर्क जैसे अभियान शुरू किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद अब उन आरक्षित सीटों पर ज्यादा रैलियां कर रहे हैं जहां 2024 में भाजपा को हार मिली थी। सरकारी डेटा के अनुसार यूपी की 86 आरक्षित सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन 2027 में तय करेगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। जो विचार था ग्रामीण समाज में सबसे व्यापक सुधार जो वो लाना चाहते थे वो जातिवाद का खात्मा था। वो जानते थे जो कमजोर है उसे संगठन की आवश्यकता होती है, और जो कमजोर अगर संगठित नहीं होगा, अगर वो एक नहीं होगा तो कमजोर ही रहेगा। अगर किसान जातियों में बढ़ जाएगा तो किसान की कोई पूछने वाला देश में नहीं रहेगा, नहीं बचाएगा। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है जो पिछड़ों और दलितों के गठबंधन की बात करता है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का सबका साथ सबका विकास, जिसमें हिंदुत्व का सुरक्षा कवच है। क्या भाजपा दलितों को ये समझाने में सफल होगी कि उनका असली हित कमल के साथ है? 2027 की जंग सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि यूपी के सबसे बड़े वोट बैंक के विश्वास की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांशीराम की जयंती के मौके पर तमाम सियासी दलों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी सियासी पार्टियों में खींचतान मची हुई है। क्या आखिर कांशीराम किसके हैं? बीएसपी ने जहां कांशीराम स्मारक में भव्य कार्यक्रम किया, वहीं एसपी ने इसे पीडीए दिवस के तौर पर मनाया। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कांशीराम जयंती के मौके पर लखनऊ में बीएसपी ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया।
मंच पर बहुजन समाज के लोगों को ही स्थान दिया गया, बाकी समाज के लोग नीचे मौजूद रहे। इस मौके पर बीएसपी नेता विश्वनाथ पाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। जब मानवर साहब जिंदा थे तो उनके हर मानवर साहब के सामने ये कांग्रेस समाजवादी के लोग रोड़े अटकाते रहे हैं। आज उनके विचारों पर कैसे चल सकते हैं? जिस दल के लोगों ने मानवर कांशीराम साहब के नाम से बने जिले को नहीं हजम कर पाए, तो वो मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये एक ड्रामा है, उनका नाटक है, ये बहुजन समाज समझ रहा है। सर्व समाज के थे, सम्मानित थे, तो माननीय बहन जी ने उनके सम्मान में अलीगढ़ में एक जिला बनाया था, तो उस जिले का नाम उन्होंने बदल करके मानवर साहब को अपमानित क्यों किया? जिस दिन मानवर साहब इस दुनिया को छोड़ के, हम लोगों को छोड़ के गए थे, उस दिन उनके उस पर छुट्टी घोषित होनी चाहिए थी, नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने भी कांशीराम जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाया। एसपी ने दावा किया कि अखिलेश यादव ही दलितों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी के जयंती को आज पीडीए दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में मना रही है। अगर आदरणीय मायावती जी वो नाराज हो रही हैं, तो सवाल ये कि जो महापुरुष हैं जिन्हीं ने बहुजन समाज के लिए काम किया, अगर उनको कोई याद कर रहा है तो उसमें नाराजगी किस बात की है? राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2024 के बाद से बीएसपी के दलित वोट बैंक में एसपी सेंध लगाने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने लखनऊ में आकर कांशीराम के लिए भारत रत्न की भी मांग कर डाली। अब समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस उनके आज के दिन पर मना रहा है। बहुजन समाज पार्टी लगातार हमलावर है अपने इस कांशीराम को लेकर कि उनके इस प्रतीक पुरुष को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खासतौर से जिस तरीके से वो अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं दलित वोटरों को, उस पर हमलावर है। एक तरफ बीएसपी कांशीराम पर अपना हक जता रही है, वहीं एसपी ने कांशीराम जयंती पर पीडीए दिवस मनाकर बीएसपी को असहज कर दिया है। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को लेटर लिखकर कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। सीएम योगी ने कांशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कांशीराम के संघर्षों को याद किया और उन्हें सामाजिक न्याय का पुरोधा बताया। कांग्रेस भी इस तरह का आयोजन कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको पीडीए से जोड़ दिया है। देखने वाली बात होगी कि 2027 में इसका कितना असर होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश यही है कि पीडीए में जो दलित है उसको जोड़ने की कवायद को और तेज किया जाए। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।